स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि बादल्स क्या होते हैं, डेट मीन क्लाउड्स क्या होते हैं, बादलों का निर्माण प्रक्रिया क्या है, बादलों के वर्गीकरण क्या है। इन सारे चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं, या तो फिर जानते हैं कि बादल क्या होता है। आपने देखा होगा कि नीले नीले मतलब आसमान पे वाइट जो तैरते रहते हैं ना, उसी को हम बादल कहते हैं। अगर इसका एक्चुअल डिफिनेशन की बात करें हिंदी की, तो हम देखते हैं कि पृथ्वी की सतह से काफ़ी ऊंचाई पर वायुमंडल में जल वाष्प के संघनन के फलस्वरूप निर्मल जल कणों या तो फिर हिमकणों के झुंड में बादल, उसे बादल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हिमकण मतलब क्या होता है कि ओस, जैसे कि आपने ठंडे के दिनों में देखा होगा कि धुंधला धुंधला सा दिखता होगा, ओस गिरता होगा, तो हिमकण के मतलब यही होता है। अब हम जानते हैं कि बादलों का निर्माण की प्रक्रिया क्या होता है। बादलों का निर्माण की प्रक्रिया शीतलन और संघनन से बादलों का निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्षा होती है। लेकिन सभी बादल वर्षा होने का कैपेबल नहीं होता, उत्पाद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो इतने अल्पकालिक या तो फिर छोटे छोटे होते हैं कि वो वर्षा नहीं करवा सकते हैं। इसका नेक्स्ट स्टेप में यही देख रहे हैं कि आपने देखा होगा कि जब हम किसी भी पानी को क्या करते हैं, उबालते हैं, तो वेपर के फॉर्म में उड़ने लगता है। तो बिल्कुल इसी तरह जो नदी, तालाब या तो फिर समुंदर में जो पानी होता है ना, तो जब सूरज की किरणें उस पानी में पड़ता है तो वो इतना गर्म हो जाते हैं कि वो वेपराइजेशन होने लगता है। फिर वेपराइजेशन होके आसमान के सतह पे चला जाता है। वहाँ पे एयर कम होने के कारण वहाँ पे एकत्रित हो जाता है, फिर एक बादल की तरह वो दिखने लगता है। जो मैंने आपको बताया, तो आप ये देख सकते हैं कि बादलों का वेपरेशन कैसे हो रहा है। सूरज की किरणें पानी में पड़ रहा है, फिर उसका वेपरेशन होके आसमान में जा रहा है, फिर वहाँ पे ठंडा हवा कम होने की वजह से वहाँ पे ठंडा हो जाता है, फिर वहाँ पे वो जम जाता है। अगर हम बादलों को देखें आसमान की तरह, तो बादलों का वर्गीकरण अगर करें तो आप देखते होंगे कभी बहुत ऊंचे ऊंचे बादल रहते हैं, फिर थोड़े से ऊंचे। जब बरसात के टाइम में आप ये देखा होंगे कि थोड़ा सा काला जो बादल होते हैं ना, वो नीचे पे आ जाता है। तो इसी तरह बादलों का वर्गीकरण किया गया ऊंचाई का स्तर पे, घनत्व के स्तर पे, पारदर्शिता एंड अपारदर्शिता के आधार पर। सबसे जो ऊंचे बादल होते हैं वो 6 से 12 किलोमीटर तक ऊंचे रहते हैं। उसके बाद फिर मध्यम बादल, या तो फिर कहते हैं उसको मध्यम ऊंचाई बादल, जो कि 2 किलोमीटर से लेकर 6 किलोमीटर तक ऊंचाई पे प्रेजेंट होते हैं। और फिर आता है हमारा निम्न बादल, या तो फिर सबसे निचला वाला जो बादल है उसको हम निम्न ऊंचाई बादल कहते हैं, जिसकी हाइट लगभग 2 किलोमीटर रहती है। अब इनको हम जानते हैं, एक एक करके हम जानेंगे कि जो ऊंचे बादल होते हैं जिसकी ऊंचाई लगभग 6000 मीटर से 12000 मीटर तक है, उसके अंदर 3 तरह के बादल आते हैं। इसमें पहला आता है सिर्रस, सेकेंड है सिर्रोस्ट्रेटस और थर्ड है पल्लासियस क्लाउड। अब हम जानते हैं एक एक करके। सिर्रस क्लाउड ये आसमान में सबसे अधिक ऊंचाई पर सफ़ेद रेशम की भली और कोमल छित राय मेघ होते हैं। ये हिमकणों से बने होते हैं, इसलिए इनमें वर्षा नहीं होती है। चक्रवात के आगमन के क्रम में सबसे पहले यही दिखाई पड़ते हैं, इसलिए ये मेघ चक्रवात के आसमान का सूचक होते हैं। दूसरी टाइप की बात करें तो सिर्रोस्ट्रेटस बादल, ये विरुद्ध क्षेत्र में चादर की भांति फैले होते हैं। इनके कारण सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर परमामंडल का निर्माण होता है। चक्रवात के आगमन के क्रम में प्रभात मेघों में तत्काल बाद यही मेघ दिखाई पड़ते हैं, तथा इस प्रकार ये भी निकट भविष्य में चक्रवात के आसमान की सूचक देते हैं। अब आता हमारा पल्लासियस क्लाउड। ये सफ़ेद रंग के छोटे छोटे गोले की भांति दिखाई पड़ते हैं, तथा पर्य समूह में ये लच्छेदार रूप में भी दिखाई पड़ते हैं। हम जानते हैं कि जो मध्य यानी बीच के बादल रहते हैं, जिसकी ऊंचाई 2000 मीटर से 6000 मीटर के बीच में रहता है। उच्च स्तरीय मेघ ये भूरे के लगातार चादर की भांति फैले छोटे स्तरों वाले बादल होते हैं। इनके छाए रहने से सूर्य का प्रकाश धुंधला व अस्पष्ट दिखाई देता है। इसमें विस्तृत क्षेत्रों पर वर्षा होती है, ये वर्षा करा सकती है।
मध्य वर्ग जो बादल है उसमें उच्च कपासीय मेघ प्रेजेंट होते हैं। ये सफ़ेद एवं भूरे रंग के पतले गोलाकार धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। संपूर्ण आसमान में ये महीन चादर के रूप में बिखरे होते हैं। जिम्मेदार वर्षा होकर बूंदा बूंदी कराता है। जानते हैं कि निचले मेघ जिसकी ऊंचाई लगभग 2000 मीटर तक है, इसमें सबसे पहले स्ट्रेटस क्लाउड आता है। ये पृथ्वी के निकट कोहरे के समान बादल हैं। शीतोष्ण चक्रवातों से इनका उत्पात होता है। आकाश में पूरी तरह छाए रहते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में शीत ऋतु में दो विपरीत स्वभाव वाली वायु के मिलने से इनका निर्माण होता है। स्तरीय कपासी मेघ ये हल्के भूरे या सफ़ेद रंग के गोलाकार धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं तथा सामान्यतः ये जाड़ों के मौसम में संपूर्ण आसमान में धाक या अवध कर लेते हैं। ये सामान्य साफ मौसम का संकेत देता है। जिम्मेदार ये वर्षा ना कराकर बूंदाबूंदी वर्षा देती है। कपासी मेघ इसका आकार गुंबद यानी गोभी की भती जैसी दिखाई देती है, जिनका आधार क्षेत्र समतला पाया जाता है। ये साफ मौसम की सूचित देता है। वर्षा के लिए जिम्मेदार बादलों में से एक है। अब है वर्षा स्तरीय बादल या निम्बोसिट्रस क्लाउड। ये पृथ्वी के निकट तथा कम ऊंचाई पर स्थित घने काले व विस्तृत बादल हैं। इनके छाने पर या छाया रहता है क्योंकि इनकी अधिक संघनता यानी डेंसिटी बहुत ज़्यादा कारण ये जो है बादलों में बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी होता है, जिसके कारण धरती तक नहीं पहुंच पाता। कपासी वर्षा मेघ ये अधिक तक गहरे काले एवं संघन बादल होते हैं। ये नीचे से ऊपर और विशाल खंभा की भांति खड़े रहते हैं तथा इनका विस्तार काफ़ी बड़े क्षेत्र पर फैला होता है। कभी कभी ये धरातल से काफ़ी अधिक ऊंचाई यानी लगभग 7500 मीटर पर फैले होते हैं। इन बादलों से भरी वर्षा, ओला, तड़ित झांसा आदि उत्पन्न होते हैं।